नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। लक्ष्य आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हम सुबह से उठकर अखबार के पन्ने पलटते हैं तो कोई ना कोई ऐसी न्यूज हमको मिल जाती है जिस पर हमको डिटेल जानकारी होनी चाहिए। और इसी प्रकार की आज एक न्यूज आपको मिली हुई है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश का 76वां डिस्ट्रिक्ट। यानी अभी आपको पता है कि हमारे प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 75 जिले हैं। हालांकि आज से बीते एक वर्ष पहले आपने ये बात भी सुनी होगी कि 76 में एक अस्थायी जिला बनाया गया जिसको कहा गया था कुंभ मेला क्षेत्र। क्योंकि इसलिए बनाया गया था उस समय जिला ताकि व्यवस्थित ढंग से महाकुंभ को संपूर्ण रूप से आयोजित किया जा सके और शांति व्यवस्था प्रशासन सब कुछ बेहतर रह सके। लेकिन अभी जिसकी बात चल रही है वो एक नया डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है और इस प्रकार से जब ये डिस्ट्रिक्ट अस्तित्व में आएगा तो हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 76 हो जाएगी यानी 76। तो आज दरअसल मुख्यमंत्री जी ने इस बात का अनाउंसमेंट किया है कि हम 76 में एक डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रहे हैं और उसकी पूरी रूपरेखा निर्मित करने जा रहे हैं। हालांकि अभी ये डिस्ट्रिक्ट बना नहीं है, इस पर काम शुरू हुआ है। इसके बाद बहुत सारी बाधाएं भी होती हैं, बहुत कुछ सोचना भी पड़ता है एक नया जिला बनाने में, क्योंकि एक नए जिले बनाने के साथ साथ बहुत कुछ परिवर्तित हो जाता है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं और इसको बारीकियों से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर राज्य के पास कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जिससे नए जिलों का निर्माण होता है, आखिर नए जिले की आवश्यकता हमें क्यों होती है, क्या नए जिले के निर्माण से उस जिले का डेवलपमेंट या वहां के आसपास के लोगों का डेवलपमेंट वास्तविक रूप में होता है। आखिर इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करते हैं। ये वो न्यूज है जिसकी हमने आपको बात की थी, तो थोड़ा सा न्यूज को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। बुलंद देखिए, तैयारी कल्याण सिंह जी के नाम पर बनेगा उत्तर प्रदेश का 76वां जिला। आपको अच्छे से पता है कि उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण शख्सियत रहे कल्याण सिंह जी, स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी। उनके नाम पर एक नए जिले का नामकरण किया जाने वाला है, एक नया डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है। उसी की बात यहाँ की जा रही है। बुलंदशहर लोक सत्य यानी कि वहां के जो लोकल न्यूज़पेपर है उसमें ये इंफॉर्मेशन छपी हुई थी। उत्तर प्रदेश जल्द ही 76 जिलों वाला राज्य बन जाएगा। अभी सूबे में 75 राज्य हैं। सूबे का मतलब होता है प्रांत। आप मुगल काल से पढ़ते आ रहे हैं कि सूबा कहा जाता था प्रांतों को। अभी सूबे में 75 राज्य हैं। 75 यहाँ देखिए न्यूज़पेपर वाले हैं इस प्रकार की गलतियां करते हैं, समझ में आ रहा है। देखिए कितने बुद्धिजीवी हैं। अभी सूबे में, सूबा मतलब प्रांत, अभी सूबे में 75 राज्य हैं। अब बताइए, उत्तर प्रदेश में ही इन्होंने 75 राज्य घोषित कर दिए। इसलिए तो कहा जाता है कि न्यूज़पेपर आप इस प्रकार से पढ़िए कि आपके कुछ काम आए। तो अभी हमारे सूबे यानी राज्य में 75 जिले हैं। यह जिला दिवंगत पूर्व सीएम कल्याण सिंह जी के नाम पर होगा। इसका नाम कल्याण सिंह नगर होगा। यह जिला अलीगढ़ और बुलंदशहर के 3 तहसीलों को मिलाकर बनेगा। ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप प्री मेंस इंटरव्यू किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाने वाले हैं, किसी भी जगह जाने वाले हैं, तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जो नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है ये बेसिकली किन जिलों से टूटकर बनेगा। तो इनके नाम हैं बुलंदशहर और अलीगढ़। इसके बाद देखिए, दरअसल इसमें भी 3 तहसीलों को ऐड किया जाएगा। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट और अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट की 3 तहसीलों को ऐड करके ये नया जिला बनाया जाएगा। तो यहां पर देखते हैं आगे, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल रहे कल्याण सिंह जी के बेटे और पूर्व सांसद राजवीर सिंह राजू भैया ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इसके लिए पत्र लिखा है। अब इस पर अमल शुरू हो गया है। क्लियर, ये थी न्यूज। इस प्रकार से जब भी कोई न्यूज आए उसका डिटेल एनालिसिस करना हम सभी लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है 2 कारणों से। एक तो हम सभी लोग इस राज्य के निवासी हैं, इस कारण से भी। दूसरा कारण यह भी है कि आपको प्रतियोगी परीक्षाएं देनी है, वहां भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी आप यहाँ का एक नक्शा देख पा रहे होंगे। ये जो आप मानचित्र देख रहे हैं ये हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश का मानचित्र है। उत्तर प्रदेश में आप इन सभी डिस्ट्रिक्ट को बखूबी देख पा रहे होंगे। नहीं देख पा रहे होंगे तो आप एटलस या मैप का यूज कीजिएगा, वहां आप अच्छे से इनको देख पाएंगे। हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर जो मेन डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर अलीगढ़ और यहाँ बुलंदशहर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट आप ध्यान से देखिए, अलीगढ़ और बुलंदशहर। इन्हीं डिस्ट्रिक्ट से दरअसल एक नया जिला बनने वाला है जिसका नाम है कल्याण सिंह नगर। वो यहां पर बनेगा। आगे देखते हैं, ये दरअसल मंडल है। आप मंडलों के बारे में जानते होंगे। एक प्रश्न आपको यह भी आता होगा कि आखिर मंडल का निर्माण क्यों किया जाता है। कई सारे जिलों को मिलाकर मंडल बना दिया जाता है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं
जिनके आप यहां पर देख पा रहे होंगे। जहां तक एक कलर आपको दिखाई दे रहा है वो एक मंडल है, और उसमें जहां ये छोटी छोटी सी लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, ये वहां पाए जाने वाले ये वहां के जिले हैं। एक मंडल के अंतर्गत कई सारे जिले आते हैं, इनकी संख्या कोई फिक्स नहीं होती है, कहीं 4 जिले भी हो सकते हैं, कहीं 7 जिले भी हो सकते हैं। ये सब मंडल इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उस भौगोलिक क्षेत्र में एक समरूपता पाई जाती है, उस पूरे क्षेत्र का एकीकृत रूप से डेवलपमेंट किया जा सके, इसी कारण से इन मंडलों का निर्माण किया जाता है। मंडल जिले से बड़ी इकाई होते हैं, जिला छोटी इकाई होते हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की है कि यूपी का 76वां जिला कल्याण सिंह नगर बनाने की तैयारी चल रही है। तैयारी चल रही है का मतलब जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ही ये कहा है तो सीधी सीधी बात है कि ये जिला बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सारा काम करना किसको है? मुख्यमंत्री जी को ही। इस जिले का नाम कल्याण सिंह नगर होगा। जिले का नाम याद रख लीजिएगा, आने वाले समय में जो भी आप एग्जाम देने वाले हो वहां आपसे जरूर पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन सा है? कल्याण सिंह नगर होगा। यह जिला अलीगढ़ और बुलंदशहर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आखिर इस जिले को कहां पर बनाया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जमीन है, क्षेत्रफल है, वो तो फिक्स है, यानी कि कोई भी नया जिला बनाना है तो उसी क्षेत्र में आपको बनाना है। इसीलिए अलीगढ़ और बुलंदशहर, इन दो जिलों से 3 अलग अलग तहसीलों को मिलाकर एक नए डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया जाना है। और इन तीनों तहसीलों के नाम सुन लीजिए, अतरौली, गंगीरी और डिबाई। अतरौली, गंगीरी और डिबाई, ये 3 तहसील हैं। इन्हीं 3 तहसीलों को मिलाकर एक नए जिले का निर्माण किया जाना है। ये भी याद रख लीजिएगा कि अतरौली तहसील, ये अतरौली विधानसभा क्षेत्र, ये वही क्षेत्र है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी लगातार 10 बार विधायक बने। ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए यहां पर दोनों जिलों के मानचित्र भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये बुलंदशहर का मानचित्र है, यहां पर अलीगढ़ का मानचित्र आप देख पा रहे होंगे, जिसमें हमने आपको जैसा कि बताया था कि इन तहसीलों को मिलाकर यहां पर ये आप अलग अलग कलर देख पा रहे होंगे, ये यहाँ की तहसीलें हैं। जैसे हमने बताया था डिबाई, तो ये डिबाई तहसील है, ठीक। और जैसे हमने आपको बताया था ये इस पूरे के पूरे इस रीजन को मिलाकर और इसको मिलाकर यहां से एक नया जिला निकलने वाला है। आपको पता होगा कि इसी प्रकार से कुछ प्रक्रिया राज्यों को लेकर भी है, जो कि हमारे संविधान में दी हुई है, उसकी बात हम आगे करेंगे। यहां देखिए कल्याण सिंह जी के बारे में थोड़ी सी बात जान लेना जरूरी है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण शख्सियत और उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहे, इसीलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा कल्याण सिंह जी के बारे में। कल्याण सिंह जी ने अपनी राजनीतिक यात्रा यानी पॉलिटिकल जर्नी यानी चुनाव लड़ने की शुरुआत की थी 1967 में, और यहां से शुरुआत की। और अभी हमने आपको बताया था कि अतरौली विधानसभा क्षेत्र से लगातार 10 बार विधायक चुने गए, और 2004 में यानी वर्ष 2004 में बुलंदशहर लोकसभा सीट से ये सांसद भी बने हुए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जाननी चाहिए। कल्याण सिंह जी 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। पहली बार जब बने तो 1991-1992 तक रहे, दूसरी बार 1997 से लेकर 1999 तक रहे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये मुख्यमंत्री रहते हुए पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए, उसके पीछे भी कुछ कारण थे। इनको मुख्य रूप से जाना जाता है राम मंदिर आंदोलन के लिए। आपको याद होगा 1991-92 का दौर, उस समय राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, और राम मंदिर आंदोलन के समय ये मुख्यमंत्री के पद पर थे। उस समय बहुत सारी ऐसी बातें हो रही थी, कहा जा रहा था कि इस आंदोलन को रोकने के लिए आप प्रयास कीजिए, लेकिन इन्होंने इस्तीफा देना मंजूर किया। इन्होंने कहा कि हम भक्तों पर गोलियां नहीं चलाएंगे, हम इस्तीफा देंगे। इसको लेकर बहुत सारी पॉलिटिक्स हुई। आज वर्तमान में जो सत्ता में पार्टी है उसको भी बहुत बड़ा मतलब आज जनादेश मिलने के पीछे यही आंदोलन जिम्मेदार रहा है। तो इन सब चीजों की बात हालांकि हम लोगों को नहीं करनी है, क्योंकि ये सब पॉलिटिकल बातें होती हैं। बस आपको ये याद रखना है कि मुख्य रूप से राम मंदिर आंदोलन के लिए इनको जाना जाता है। साथ में एक और बात है कि इन्होंने आर्थिक विकास के लिए जो प्रशासनिक सुधार किए, यानी प्रशासन के स्तर पर जो सुधार किए, उसके लिए भी इनको जाना जाता है। और ये बड़ी बात है कि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले एक महान शख्स प्रदेश के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने समय में प्रशासन को बहुत बेहतरीन ढंग से चलाया, और साथ में राम मंदिर जैसे बड़े आंदोलन को क्या किया। उत्तर प्रदेश में उस समय मुख्यमंत्री थे, उस समय इन्होंने त्यागपत्र दिया था। अब कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं पहले।
अब हम लोग थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी प्रक्रिया क्या है, जिलों के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, और ये शक्ति होती किसके पास है। ये दोनों ही बातें हमको जाननी है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं जिले निर्माण की प्रक्रिया। जिला निर्माण की प्रक्रिया, आखिर ये अधिकार होता किसके पास है कि किसी नए जिले का निर्माण करना है, या फिर कोई जिला जो पहले से विद्यमान है, पहले से अस्तित्व में है, यदि उसके नाम को बदलना है तो ये अधिकार है किसके पास, क्या आखिर इसकी प्रक्रिया होती है। तो बेसिकली आपको हम समझाते हैं, अगर किसी प्रदेश में जिले का नामकरण करना है, किसी जिले का नाम बदलना है, या फिर किसी नए जिले का निर्माण करना है, इसकी प्रक्रिया बहुत ही आसान है। ये कोई भी सरकार जो सत्ता में होती है आसानी से कर सकती है। दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप विधानसभा में एक विधेयक लाइए, विधेयक के माध्यम से उसको पारित होने पर आप एक नए जिले का निर्माण कर सकते हैं या जिले के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका भी है। अगर दूसरा तरीका आपको जानना है, दूसरा तरीका इससे भी आसान है कि सिर्फ राज्य सरकारें यदि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर देती हैं, कार्यकारी आदेश जारी कर देती हैं, उसके माध्यम से भी ये आसानी से एक नए जिले का निर्माण कर सकते हैं या नए जिले के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। अब आपको याद आ रहा होगा हमारे संविधान का आर्टिकल 3, एक आर्टिकल 2 भी चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 2, यानी संविधान में आर्टिकल 2 और 3 महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान में आर्टिकल 2 के अंतर्गत यह कहा गया है कि हमारी जो संसद है, संसद का मतलब हम लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहे हैं, हमारी जो संसद है अगर वो चाहे तो कानून बनाकर किसी भी ऐसे भूभाग को, किसी ऐसे जमीन के टुकड़े को जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है, उसको भारत में शामिल कर सकती है। यानी कि हमारे भारत की जो भौगोलिक सीमाएं हैं, इसके बाहर की कोई जमीन अगर हमको शामिल करनी है तो उसके लिए संसद के पास पूर्ण रूप से शक्ति दी हुई है। और इसी का उपयोग करते हुए हमने सिक्किम को भारत का राज्य बनाया था, ये आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन आर्टिकल 3 का संबंध उन राज्यों से है जो राज्य भारत के हिस्से बन चुके हैं। अगर इन राज्यों के नाम में परिवर्तन करना है, यानी किसी राज्य का नाम अगर चेंज करना है, उसके आकार में परिवर्तन करना है, यानी कि आकार में परिवर्तन का मतलब है कोई राज्य यदि ये है इसके आकार को इतना घटाना है, या फिर किसी राज्य के आकार को मतलब किसी राज्य के आकार को क्या करना है, बढ़ाना है, यानी किसी दूसरे राज्य को भी कुछ मिलाना है, तो ये सारे काम हम किस माध्यम से कर सकते हैं, आर्टिकल 3 के माध्यम से। साथ में सीमाओं को हम घटा भी सकते हैं, हम बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि राजनीतिक अस्तित्व को समाप्त भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी प्रांत का नाम ही सीधे सीधे चेंज कर दिया, तो अब क्या हो गया, उसका अस्तित्व एक प्रकार से समाप्त हो गया कि इस नाम का राज्य कभी हुआ करता था। जैसे 1951 तक आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से हम जानते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये संयुक्त प्रांत आज उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसी उत्तर प्रदेश से एक जमीन के टुकड़े को अलग कर दिए वर्ष 2000 में, उसको उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पॉलिटिकल कैरियर, उसका पॉलिटिकल मतलब जो उसका नाम है या पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, उसी को हमने समाप्त कर दिया। ये काम हम कर सकते हैं संविधान के आर्टिकल 3 के माध्यम से। और आर्टिकल 3 के माध्यम से किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, उसके आकार में परिवर्तन करना, यानी उसके आकार को घटाना या बढ़ाना, या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर किसी नए राज्य का निर्माण करना, या किसी एक राज्य से उसके कुछ टुकड़े को अलग करके किसी और राज्य के साथ मिला देना, ये सभी कुछ हम आर्टिकल 3 के माध्यम से कर सकते हैं। और इसकी प्रक्रिया भी बहुत आसान है, बस कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको एक प्रस्ताव लाना पड़ता है और उस प्रस्ताव में बहुमत, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। उसके बाद ये सारा परिवर्तन हो जाता है, यानी कि केंद्र में जिसकी सरकार होगी उनके लिए बहुत आसान होता है ये कर पाना। इसी प्रकार से राज्यों के पास भी ये शक्तियां हैं कि वो चाहें तो आसानी से अपने जिले का नाम बदल सकते हैं, जिले के आकार को बदल सकते हैं, जिले का नए जिले का निर्माण कर सकते हैं। ये क्योंकि हमने संघीय शासन व्यवस्था अपनाई है, इसलिए जो शक्तियां केंद्र के पास हैं उसी प्रकार की शक्तियां राज्यों को भी प्रदान की गई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार संक्षिप्त में आपको बता देते हैं चलते चलते जल्दी से कि एक नए जिले निर्माण की घोषणा की गई है
ये नया जिला होगा कल्याण सिंह नगर, और ये जिला अलीगढ़ और बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के 3 तहसीलों को मिलाकर बनाया जाना है। और इसके बाद एक नया जिला हमारे पॉलिटिकल मानचित्र में नजर आएगा जिसका नाम होगा कल्याण सिंह नगर। जल्द ही ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है, तो आप याद रखिएगा 76वां जिला कल्याण सिंह नगर होगा। और इसके निर्माण की प्रक्रिया के बारे में हमने आपको बताया, बेहद आसान है। चाहे तो विधानसभा में एक प्रस्ताव लाकर उसको पास कराकर नए जिले का निर्माण कर सकते हैं, या फिर कार्यकारी आदेश के द्वारा भी नए जिले का निर्माण कर सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। बस आपको एक चीज बतानी है कमेंट करके कि आखिर इसके पहले जो 75वां जिला बनाया गया था वो कौन सा था और किस वर्ष बनाया गया था। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।